सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अमेजिंग फैक्ट रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अक्सर हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बोर हो जाते हैं तो कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं। लेकिन कुछ एडवेंचरस लोग कभी बोर ही नहीं होते क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी में एडवेंचर का तड़का लगा देते हैं ना। और दुनिया भर की ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर एडवेंचर करते हैं जिसके बारे में सुनकर हम आम आदमी डर से कांपने लगेंगे, क्योंकि ये इतनी खतरनाक जगह होती है कि हम आम लोग यही सोचते हैं कि भैया इनसे तो दूर रहो तो ही अच्छा है। इसलिए दोस्तों, आज मैं यानी आपका होस्ट हूँ दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में आज आपको कुछ ऐसे डेंजरस टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाऊंगा जिनके बारे में सुनकर आप पूरी तरह से चौंकने वाले हो। तो तैयार हो जाओ हमारी रोमांचक वीडियो के लिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। केजराग बाउल्डर। दोस्तों, इस दुनिया में खतरनाक चीजों की बात की जाए तो उनकी कोई कमी नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए, एक छोटा सा पत्थर कितना खतरनाक हो सकता है। अगर विश्वास नहीं हो तो जरा इस पत्थर पर नजर डालो जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर टिका हुआ है, वो भी दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच। और कुछ महान लोग एडवेंचर के नाम पर इस पत्थर के ऊपर चढ़कर फोटो खिंचवाने का शौक रखते हैं। और तो और दोस्तों, ये जगह एक आइकॉनिक फोटो स्पॉट बन गई है। मतलब कि दुनिया भर के महान लोग इस जगह पर केवल फोटो खिंचवाने आते हैं। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, अगर कहीं इस पत्थर ने आपका साथ छोड़ दिया तो किसका हाथ पकड़कर आप ऊपर आओगे? भैया 1000 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद 1000 साल तक जन्म नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों, क्या कहा जाए, कुछ लोग तो इतने एडवेंचरस होते हैं कि वो एडवेंचर के नाम पर ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, उन्हें देखकर अच्छे खासे नॉर्मल इंसान को एडवेंचर शब्द से नफरत हो जाए। और मन ही मन वो बोल रहे होते हैं कि सिद्धि विनायक मंदिर घूम आएंगे, लेकिन ऐसे एडवेंचर नहीं करेंगे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। योसेमाइट नेशनल पार्क। दोस्तों, इस जगह पर 318 मिलियन लोग अब तक आ चुके हैं। अरे आप सोच रहे होंगे कि इतने लोगों से तो देश बन जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, बिल्कुल सच है। यहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोग आ चुके हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या खास है इस नेशनल पार्क में जो यहाँ इतने सारे लोग आते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इस नेशनल पार्क में वाटरफॉल्स और नेचर से कनेक्टिविटी के साथ साथ इस नेशनल पार्क में कई सारे बड़े बड़े पत्थर बने हुए हैं जिस पर लाखों की तादाद में लोग हर रोज चढ़ते हैं और एडवेंचर का मजा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात करें ना तो 2005 से 2015 तक इस नेशनल पार्क में 290 एक्सीडेंट्स और 12 जानें चली गई है। हालांकि उनमें से अधिकतर जानें इनके एडवेंचर नेचर की वजह से गई है, क्योंकि लोग इस जगह पर आकर ऊंची ऊंची चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ मौतें इसलिए भी हुई क्योंकि यहाँ पर आने वाले लोगों को बिजली के गिरने, सूखा पड़ने जैसी चीजों का सामना करना पड़ा। पर दोस्तों, इतनी सारी मौतें होने के बावजूद लोगों ने इसे खतरनाक नेशनल पार्क में जाना नहीं छोड़ा है। और अभी तक लोग बढ़ चढ़कर इस नेशनल पार्क में एडवेंचर करने की सोच लेकर यहाँ आते हैं। डेविल्स पूल। दोस्तों, इस सेल्फी के जमाने में आप हर किसी को कहीं ना कहीं सेल्फी लेते हुए देख सकते हैं। हालांकि बाकी लोग तो फिर भी रास्ते में खड़े होकर या किसी पार्क वगैरह में सेल्फी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सेल्फी लेने के लिए कुछ एडवेंचरस कारनामे कर जाते हैं जो उनके लिए जान का खतरा भी बन जाते हैं। अब जैसे कि आप डेविल्स पूल को ले लीजिए, यहाँ पर हजारों की संख्या में एडवेंचरस टूरिस्ट आते हैं सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन एडवेंचर सेल्फी लेने के लिए। एक ऐसी जगह है जहाँ पर वाटरफॉल होता है और पानी का बहाव इतना तेज होता है कि अगर यहाँ से कोई गिर गया तो उसकी लाश का भी पता नहीं चलेगा। और तो और दोस्तों, जब यहाँ के पानी का बहाव बहुत तेज होता है तो लोगों को यहाँ पर जाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन जब पानी का बहाव धीमे होता है तब भी पानी पर कोई भरोसा नहीं होता कि कब पानी का बहाव तेज हो जाए। इनका ये सेल्फी मूवमेंट इनका आखिरी मूवमेंट हो, कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन फिर भी लोग इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में शौक के लिए इतनी डेंजरस जगह पर जाकर फोटो क्लिक करवाना नहीं भूलते। अब दोस्तों, न जाने लोगों को कौन सा भूत सवार हो गया है जो ये अपनी लुटिया डुबोने में लगे हैं। वैसे क्या आपने सेल्फी के लिए कोई खतरनाक चीज की है? अगर हाँ तो कमेंट में बता दो हमें भी। न्यू स्मरीना बीच। दोस्तों, फ्लोरिडा का न्यू स्मरीना बीच एक ऐसी जगह है जहां हर कोई जाकर कानों में हेडफोन लगाकर फोन का म्यूजिक ऑन करके आराम करना चाहेगा। लेकिन कुछ अतरंगी लोग यहाँ भी अपना तड़का लगाने से बाज नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचेंगे इस बीच में कौन तड़का लगाएगा, तो हम आपको बता दें कि फ्लोरिडा का ये बीच अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने खतरनाक प्रकृति के लिए जाना जाता है, क्योंकि इस बीच का पानी इतना खतरनाक है कि वो कभी भी आपकी जान ले सकता है। जिसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ मौजूद शार्क।
जो इतनी ज्यादा तादाद में है कि अगर आप यहाँ के पानी में तैरने जाएंगे तो आप शार्क से बस कुछ ही मीटर दूरी पर रहेंगे। अगर कहीं शार्क ने आपको अपने चंगुल में ले लिया तब तो आपको कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, इस बीच में अब तक 300 से ज्यादा लोग शार्क के हमले से मारे जा चुके हैं, जो कि कैलिफोर्निया और हवाई के बीच से 2 गुना है। लेकिन फिर भी लोग ऐसी खतरनाक जगह पर जाकर गोते लगाने नहीं भूलते। हवाईयन वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। दोस्तों, एक ऐसी जगह है जो प्रकृति की सबसे खतरनाक खूबसूरती को दर्शाती है। जी हाँ दोस्तों, वोल्केनो इतना खतरनाक होता है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये प्रकृति की खूबसूरती को भी दर्शाता है, इसीलिए हमने इसे खतरनाक खूबसूरती का नाम दिया। और हवाई में 1-2 नहीं बल्कि 5-5 एक्टिव वोल्केनो मौजूद है, और उन 5 में से एक वोल्केनो जिसका नाम किलुआया है, जिसके अंदर की गर्मी 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट की होती है। दोस्तों, इतना खतरनाक ज्वालामुखी होने के बावजूद लोग इसे देखने के लिए हेलीकॉप्टर से आते हैं ताकि वो इस बेहद बेमिसाल खूबसूरती का मजा उठा सके। लेकिन दोस्तों, उसी मजे में लोगों को अच्छी खासी सजा भी भुगतनी पड़ती है, जिसका नतीजा मौत होता है। क्योंकि दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हर बार प्लेन सही जगह से टेक ऑफ और लैंड हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, बहुत बार प्लेन क्रैश भी हुए हैं, जिनकी अब तक की संख्या 60 पहुंच चुकी है। और अगर इसी तरह के पागलपन में चीजें करते रहे तो ये अखाड़ा आगे बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि यहाँ प्लेन हादसों में मारे जाने वाले लोगों के साथ साथ जो लोग अपने पैरों से यहाँ आते हैं उनमें से भी 40 लोगों की मौत हो चुकी है और 45 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। डानाकिल डेजर्ट। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को ये जगह बड़ी खूबसूरत लग रही है ना? अरे लगेगी क्यों नहीं, असल में ये जगह है ही खूबसूरत। लेकिन खूबसूरत समझकर यहाँ जाने की गलती मत कर बैठना, क्योंकि ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे गर्म जगह है। इथियोपिया में मौजूद ये जगह एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, जहाँ लोग इस जगह की खूबसूरती देखने आते हैं, जो कि सल्फर आयरन ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है। लेकिन दोस्तों, इस जगह पर बिना किसी गाइड के जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि इस जगह का पारा ठंडी में 93 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। अरे अभी बेहोश मत होइए, क्योंकि गर्मी में यहाँ का पारा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है। और चीजें यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा दूषित गैसेस है। इसलिए यहाँ पर रुकना अपनी मौत को बुलावा देना ही है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ डेजर्ट की खूबसूरती देखने आते हैं। डेथ रोड। दोस्तों, बोलीविया में मौजूद है ये डेथ रोड को यंगस रोड भी कहा जाता है, लेकिन इसको डेथ रोड ही कहिए। अरे भाई, 61 किलोमीटर में फैली इस रोड में हर साल लगभग 200 से 300 लोग मारे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रोड हर साल कई लोगों की जान की दुश्मन बन जाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है, एक तो यहाँ रोड ऊंचाई पर बनी है, ऊपर से पहाड़ों में बनी है, जिसका ये मतलब हुआ कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। इसी वजह से भारी मात्रा में लोग यहाँ मारे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, 1995 में इसे मोस्ट डेंजरस रोड का नाम भी दिया गया। दोस्तों, 2007 को नई रोड बनवाएगी, जिस वजह से यहाँ पर कार एक्सीडेंट कम हुए। लेकिन दोस्तों, फिर भी इस रोड पर मौतें बंद नहीं हुई, क्योंकि माउंटेन साइकिलिंग का जुनून रखने वाले लोग यहाँ आते हैं, जिस वजह से बहुत से साइकिलर्स की मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, अभी भी यहाँ पर भारी मात्रा में साइकिलिंग करते हैं। बॉइलिंग लेक। दोस्तों, आप लोगों ने तरह तरह के लेक्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने बॉइलिंग लेक के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो देख लीजिए, ये है बॉइलिंग लेक, जहां से निकलती भाप को देखकर आपको इस लेक के पानी की गर्माहट का अंदाजा हो गया होगा। लेकिन हम आपको बताते हैं, इस जगह को वैली ऑफ डिसोल्यूशन कहते हैं, जिसका तापमान 180 से 197 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है, जिसके बारे में सुनकर ही डर लगता है। तो कोई यहाँ जाने की कैसे सोच सकता है? इसी वजह से यहाँ कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता, नाना तो दूर की बात है। द ग्रैंड कैनियन। दोस्तों, द ग्रैंड कैनियन की बात करें तो इसकी भी खूबसूरती किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का खूबसूरत नजारा, जिसे हर साल 50 लाख से ज्यादा लोग देखने आते हैं और यहाँ आकर यहाँ की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को यहाँ की खूबसूरती देखते देखते मौत का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस खूबसूरत जगह में हर साल 12 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, जिसकी वजह अलग अलग होती है, क्योंकि किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ, लेकिन मौतें तो यहाँ पर हर साल होती है। पिछले सालों से यह मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है, जो कि काफी चिंता वाली बात है, क्योंकि अगर इसी तरह इस खूबसूरत जगह पर मौतें होती रही तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। द हुआशान ट्रेल।
दोस्तों अगर आप कभी चाइना गए हैं तो आपको वहां के हुआशान हाइकिंग ट्रेल के बारे में तो अच्छे से पता होगा। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें, चाइना में मौजूद ये हाइकिंग ट्रेल दुनिया का सबसे खतरनाक हाइकिंग ट्रेल है। अरे आप खुद ही देख लीजिए कैसे इस पहाड़ पर लोग लोहे की जंजीर के सहारे चल रहे हैं, वो भी बिना किसी डर के। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए, इतनी खतरनाक जगह पर लोग केवल थोड़ी सी जगह पर चढ़ते जा रहे हैं, वो भी सिर्फ अपने एडवेंचर को पूरा करने के लिए। ऐसे ही शौक पूरा करते करते लोग आधे अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम आपको ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि इस तरह के पागलपन करने वालों की यहाँ से गिरकर जाने भी गई है, जिनकी कोई गिनती नहीं है। बस ये समझ लो कि हर 2 दिन में एक जान तो जाती है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर हाइकिंग के मजे लेना नहीं भूलते, जिसका उदाहरण आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। लोगों को उनकी जिंदगी से ज्यादा एडवेंचर प्यारा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही वक्त है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन आप हमें कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। Scheiß, but alle war ja